अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पहले हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो देखिए कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट में कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी सिस्टम या कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है। हर सेल इंडिविजुअली तौर पे जो है वो वर्क कर रहा है, वो रिस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर रहा है। जबकि ह्यूमन जो है इनमें एक कंप्लीट रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए जो गैसियस एक्सचेंज है वो ह्यूमन में होती है। कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक एयर पैसेज वे कि वो एक रास्ता जिसके ज़रिए एयर मूव करती है, और सेकंड वन वो ऑर्गन्स लंग्स जिन पे एयर जाती है और जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है। तो आज तो हम पार्ट 1 ही डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में कि एयर पैसेज वे कि वो वे जिसके ज़रिए एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है और फिर आगे ब्लड तक जाती है, और वो ऑर्गन जो है उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है जो एयर पैसेज वे के साथ अटैच है जिसके ज़रिए आगे गैसियस एक्सचेंज जो है वो होती है। तो जैसे कि हमें आम रूटीन में पता है कि जो हवा है, जो गैसेज हैं, जो एयर है, वो हमारे नाक के ज़रिए जो है वो आगे की तरफ मूव करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं। तो सबसे पहले तो मेन जो पार्ट है इस पैसेज वे का वो नोज़ है। उसके बाद ये नोज जो है ये इनक्लोज करता है कैविटी को। इसके अंदर जो कैविटी दोनों साइडों पे उस कैविटी को कहते हैं नेजल कैविटी। तो वो नेजल कैविटी इस नोज के अंदर होती है। जो आउटसाइड ओपन हो रही है ये दो नोस्ट्रिल, जिन्हें उर्दू में नथने भी कहा जाता है, इनके जरिए आउटसाइड ओपन हो रही है, उसे कहते हैं ये नेजल कैविटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोस्ट्रिल के जरिए जो एयर है, जो गैसेज हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं नोस्ट्रिल्स के जरिए। नोस्ट्रिल से वो जाती हैं अंदर नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जैसे कि हमें पता है कि हेयर्स मौजूद होते हैं और म्यूकस मौजूद होता है। उनका क्या काम है? तो जिस तरह हेयर हैं वो फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल को, कि डस्ट पार्टिकल या जर्म्स वगैरह ज़्यादा जो है वो अंदर ना जाए। और जो म्यूकस है उसका मेन वर्क ये है कि बाहर से आने वाली, देखिए बाहर से आने वाली जो हवा है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है हमारी बॉडी के टेम्परेचर की निस्बत। तो जो म्यूकस है वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि वो क्लोज आ जाए हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक, वो गैस का जो टेम्परेचर है, और फिर बॉडी उसे एक्सेप्ट कर सके अच्छे तरीके के साथ। अब नेजल कैविटी के बाद जो है वो आगे फेरेंक्स आ जाता है, एक ट्यूब आ जाती है जिसे हमने फेरेंक्स कहा है। ये जो फेरेंक्स है, जैसे कि ये बाहर दो नॉस्ट्रिल्स हैं, इस तरह अंदर इसी तरह दो अंदर की साइड पे भी सुराख होते हैं जिन्हें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स का नाम दिया गया है। अब इस पिक में आपको नजर आ रहा होगा सारी चीजें, आपको ये जो एक डायग्राम जो पिक बनी हुई है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखें कि इनसाइड जो नोस्ट्रिल है उनके जरिए अब आगे जो ट्यूब है जिसे हमने फेरेंक्स का नाम दिया, उसके अंदर हवा जो है वो चली जाती है। अब फेरेंक्स के अंदर जो एयर गई, उसके बाद देखें कि फेरेंक्स जो होती है ये कॉमन ट्यूब है, हम जो खाना खाते हैं उसके लिए, और आगे जो ये यहाँ से ऑक्सीजन या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो पैसेज, ये गैसेस जो जा रही हैं, गैसेस जा रही हैं, उनका एक कॉमन वे है। फूड और एयर जो है वो इकट्ठी उस जगह पे फेरेंक्स में होता है। अब ये आगे जाती हैं, ये ओपनिंग जाती है एसोफेगस में जिसमें हमारी फूड जाता है, और साथ में लेरिंक्स में। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे एयर पैसेज वे का वो लेरिंक्स है। लेरिंक्स के अंदर जो है अब वो ये फेरेंक्स जो है वो लेरिंक्स में जाता है। ये दो ट्यूब आपको पिक में नजर आ रही होंगी, अलग-अलग होगी। एसोफेगस अलग जा रहा है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक लेरिंक्स है, तो हम लेरिंक्स पढ़ रहे हैं। अब हमें पता है कि एक जो फेरेंक्स जहाँ से लेरिंक्स के साथ अटैच हो रहा है, वहाँ पे जो एक ओपनिंग है उसे हमने ग्लोटिस का नाम दिया हुआ है, और उसके ऊपर एक ऐसे ही समझ लें कि क्लोज होने वाला एक पैड सा मौजूद है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हमने एपिग्लोटिस का नाम दिया। तो जब फूड होता है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है ताकि फूड जो है वो एसोफेगस में जाए, वो लेरिंक्स की तरफ ना मूव कर। तो एपिग्लोटिस उस ओपनिंग को जिसे ग्लोटिस का नाम दिया उसको क्लोज करता है जब फूड आता है, जबकि वो ओपन रहती है एयर जब मूव करता है तब। अब जो लेरिंक्स है ये ट्रैकिया और फेरेंक्स के दरमियान में एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। कार्टिलेज कहते हैं ये जो हड्डी होती है ना, जो फ्लेक्सिबल हड्डी होती है, इसका बना हुआ होता है लेरिंक्स। वॉइस बॉक्स भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर बैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। तो जब एयर मूव करती है हमारी इनसाइड, तो फिर वो इन बैंड्स को मूव कराती है, ये वाइब्रेट करते हैं, और इनके वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है।
अब लेरिक्स जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब जिसे विंड पाइप का नाम भी दिया गया, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, जो आगे लंग्स की तरफ मूव करता है, जो एसोफेगस के अब आगे वाली साइड पे, फ्रंट वाली साइड पे जो है वो मौजूद होता है। इसको हमने ट्रैकिया का नाम दिया। अब ये जो लेरिक्स है ये ट्रैकिया के अंदर चले जाते हैं। तो हवा कैसे, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया मूव कर रही है। ये पैसेज वे आपने एक की पॉइंट जो है वो याद रखना है। अब सी शेप जो है ना वो कार्टिलेजियन, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये फ्लेक्सिबल हड्डी जो होती है ये कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं, ये ट्रैकिया के अंदर भी इसकी बने हुआ सी शेप स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं, जो उसे अपनी एक शेप जो है वो रखते हैं, ताकि अगर हवा ना भी हो तो वो कोलैप्स ना कर जाए, वो टूट फूट ना जाए, वो सुकड़ ना जाए, वो उसको बचा के रखते हैं उसका स्ट्रक्चर। जैसे पाइप में हम कोई चीज़ ऐसी डाल देते हैं ताकि वो ऐसे खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो वो ये उसे शेप देती हैं। कार्टिलेज की बना हुआ ये स्ट्रक्चर सी शेप स्ट्रक्चर जो है वो होता है, ये बैंड्स होते हैं। अब जब ट्रैकिया आगे जाता है तो ये लंग्स की तरफ मूव करता है, तो ये डिवाइड आगे ट्यूब में होता है, जिसे हमने ब्रोंकाई, जिसे सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं, उसमें डिवाइड हो जाता है। नाम तो याद रखने पड़ते हैं जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे इंसानों के नाम याद रखने पड़ते हैं ऐसे स्ट्रक्चर के नाम। तो नेजल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है वो आगे और डिवाइड पे डिवाइड होती जा रही हैं, जो छोटी ट्यूब बनती जा रही हैं और लंग्स के अंदर एंट्री करती हैं। तो वो जो ट्यूब्स होती हैं ब्रोंकाई जिनमें डिवाइड करता है, उनको हमने ब्रोंकियोल्स का नाम दिया। ये सारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में, टेस्ट में, हर जगह ये आते हैं कि ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है। तो ब्रोंकियोल्स जो है वो डिवीजन है, सब डिवीजन है ब्रोंकाई की। अब जो है आगे ब्रोंकियोल्स आगे जाके और शॉर्ट ट्यूब है। अब कार्टिलेजिनियस जो है वो पार्ट मौजूद नहीं होता और शॉर्ट से शॉर्ट ट्यूब, फाइन ट्यूब बना देती हैं। उन्हें हम कहते हैं कि ये एल्वियोलर डक्ट हैं, जो एल्वियोलाई, जो वो स्पेसिफिक ऑर्गन है जो गैस की एक्सचेंज कराता है ब्लड के साथ, जो ऑक्सीजन को बाहर भेजता है, ऑक्सीजन को अंदर भेजता है ब्लड के, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एक गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, ये इस तरह का आपको नजर आ रहा होगा आपकी पिक में, इस तरह का ये मौजूद होता है। तो जो ब्रोंकियोल्स हैं वो आगे एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो जाती हैं और एल्वियोलर डक्ट जो है वो आगे एल्वियोलाई में चली जाती है। अब जो एल्वियोलाई होती है उसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड वेजल, जो ने हमें कैपिलरीज का नाम दिया, वो उसके इर्द गिर्द सराउंड उसको की हुई होती हैं। उन्हीं के जरिए इसी पोजीशन, इसी जगह से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी हमने पढ़ी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो आगे डिवाइड होती है आर्टरियोज में, फिर आगे कैपिलरीज में, और वो इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और आगे वो फिर पल्मोनरी वेन बन के वो आगे मूव करती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से आगे ले जाती हैं। तो ये था एयर पैसेज वे, जो लंग्स के अंदर ये सारा जो स्ट्रक्चर, जिस तरह हमने पढ़ा कि ऊपर से विंड पाइप से नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स के अंदर तक एल्वियोलाई तक जाता है, इस पूरे को कहते हैं कि ये एयर पैसेज वे है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे आता है, तो आप इसको देखें। कोई चीज़ पूछनी हो, समझ ना आई हो, तो और कोई टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।